आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, हम संपर्क पे गए थे, 12 बजे निकले थे। तो माताओं, बहनों, बच्चों सभी को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आजकल का जो माहौल हो चुका है, माँ बाप अपने बच्चों को कहीं भेजना पसंद करते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे की चिंता रहती है कि किस समय क्या हो जाए, कैसी घटना घट जाए, हमारे बच्चे बाहर कैसे रहे। ये भी एक चुनौती होती है कि बच्चों को हॉस्टल में लाना है। एक विश्वास बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो भी कर्मचारी हॉस्टल में काम करते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है, वो बखूबी जिम्मेदारी निभा के उन बच्चों का केयर करते हैं, क्योंकि उनकी जो जॉब होती है वो भी खतरे में होती है कि कल से किसी बच्ची को कुछ हो गया तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के प्रति ऐसा मन में विचार नहीं लाएं कि हमारे बच्चे असुरक्षित है, क्योंकि आज सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी हैं। बच्चे हॉस्टल में रहती हैं तो उनके खाने पीने, रहने, कपड़े सब कुछ सुविधा होती हैं। यहाँ उस शूज़ वगैरह, बैग, स्कूल बैग, कॉपी, किताबें, पेन, पानी वगैरह सब। और ये जिम्मेदारी होती है हॉस्टल के मेंबर्स की, कर्मचारी की, जो यहाँ रहते हैं, वार्डन, सहायक वार्डन, चौकीदार, रसोइया, सभी की जिम्मेदारी रहती है। तो मैं सभी माता बहनों से निवेदन करूँगी कि वो इस प्रकार से मन में गलत धारणा न रखें कि वहाँ ले जाने के बाद हमारे बच्चों के साथ कैसा बिहेव होगा, बच्चे किस माहौल में रहेंगे, कैसे रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम भी घर बार परिवार छोड़कर हॉस्टल में रहते हैं बच्चों के केयरनेस के लिए, कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे हमारे भरोसे हैं। आपने हमारे सुपुर्द छोड़ा है तो पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि माँ बाप को बड़ा विश्वास करना होगा तो ही बच्चे हॉस्टल में पढ़ पाएंगे। क्योंकि हॉस्टल में बच्चों को परिपूर्ण वातावरण मिलता है, उनके लिए कोचिंग के लिए मैम अलग से आते हैं पढ़ाने के लिए, और शाम सुबह नाश्ता पानी, खाना वगैरह सब कुछ समय पे दिया जाता है। और रसोइया को भी चिंता रहती है बच्चों को टाइम से खाना दिया जाए, टाइम से पढ़ाई हो, टाइम से उठे, टाइम से कोचिंग वाले आएँ। तो मैं सभी माता बहनों से निवेदन करूँगी कि वो अपने बच्चों को हॉस्टल भेजें, जहाँ पर प्राइमरी के अलावा मिडिल स्कूल नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं। सभी को मैं सजेस्ट करूँगी। देखिए, रात हो गई थी और खाना हमें एक संपर्क करते करते हमको 10 बज चुकी थी, तो हमने खाना भी हमने किसी गांव में ही किया था और बड़े प्रेम से हमको खाना खिलाया गया, जैसा कि आप देख रहे हो। और किसी की मनवार करने पर हमने मना नहीं किया। थैंक यू सो मच। खाना खिलाया गया आंटी जी ने। ये दाल बाटी खा रहे हैं, और ये देखो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, हम संपर्क पे गए थे, 12 बजे निकले थे। तो माताओं, बहनों, बच्चों सभी को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आजकल का जो माहौल हो चुका है, माँ बाप अपने बच्चों को कहीं भेजना पसंद करते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे की चिंता रहती है कि किस समय क्या हो जाए, कैसी घटना घट जाए, हमारे बच्चे बाहर कैसे रहे। ये भी एक चुनौती होती है कि बच्चों को हॉस्टल में लाना है। एक विश्वास बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो भी कर्मचारी हॉस्टल में काम करते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है, वो बखूबी जिम्मेदारी निभा के उन बच्चों का केयर करते हैं, क्योंकि उनकी जो जॉब होती है वो भी खतरे में होती है कि कल से किसी बच्ची को कुछ हो गया तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के प्रति ऐसा मन में विचार नहीं लाएं कि हमारे बच्चे असुरक्षित है, क्योंकि आज सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी हैं। बच्चे हॉस्टल में रहती हैं तो उनके खाने पीने, रहने, कपड़े सब कुछ सुविधा होती हैं। यहाँ उस शूज़ वगैरह, बैग, स्कूल बैग, कॉपी, किताबें, पेन, पानी वगैरह सब। और ये जिम्मेदारी होती है हॉस्टल के मेंबर्स की, कर्मचारी की, जो यहाँ रहते हैं, वार्डन, सहायक वार्डन, चौकीदार, रसोइया, सभी की जिम्मेदारी रहती है। तो मैं सभी माता बहनों से निवेदन करूँगी कि वो इस प्रकार से मन में गलत धारणा न रखें कि वहाँ ले जाने के बाद हमारे बच्चों के साथ कैसा बिहेव होगा, बच्चे किस माहौल में रहेंगे, कैसे रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम भी घर बार परिवार छोड़कर हॉस्टल में रहते हैं बच्चों के केयरनेस के लिए, कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे हमारे भरोसे हैं। आपने हमारे सुपुर्द छोड़ा है तो पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि माँ बाप को बड़ा विश्वास करना होगा तो ही बच्चे हॉस्टल में पढ़ पाएंगे। क्योंकि हॉस्टल में बच्चों को परिपूर्ण वातावरण मिलता है, उनके लिए कोचिंग के लिए मैम अलग से आते हैं पढ़ाने के लिए, और शाम सुबह नाश्ता पानी, खाना वगैरह
सब कुछ समय पे दिया जाता है। और ऐसे ही इनको भी चिंता रहती है बच्चों को टाइम से खाना दिया जाए, टाइम से पढ़ाई हो, टाइम से उठे, टाइम से कोचिंग वाली आए। तो मैं सभी माता बहनों से निवेदन करूँगी कि वो अपने बच्चों को हॉस्टल भेजें जहाँ पर प्राइमरी के अलावा मिडिल स्कूल नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं, सभी को मैं सजेस्ट करूँगी। देखिए रात हो गई थी और खाना हमें एक संपर्क करते करते हमको 10 बज चुकी थी। तो हमने खाना भी हमने किसी गांव में ही किया था और बड़े प्रेम से हमको खाना खिलाया गया, जैसा कि आप देख रहे हो। और किसी की मनवार करने के लिए मना नहीं किया। थैंक यू सो मच। खाना खिलाया गया आंटी जी में। ये दाल बाटी खा रहे हैं और ये देखो